डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। ऑलरेडी इसके कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं। एग्जांपल नंबर 12 तक हमने सॉल्व किया है, उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। फाइंड ए बार इफ ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2 ए बार माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन दिया है ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2 ए बार माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू 0 और इसमें हमें ए बार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बोला था लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें जो एक वेक्टर फाइंड करना था उसको हमने एक अज्यूम किया था वेक्टर। उसी तरह यहाँ पे ए बार हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे और उसका यूज करके उसकी वैल्यू मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे एंड उसका यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे और वही हमारा ए बार रहेगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह सॉल्व करना है। देखो कैसे। सो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे लेट ए बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, एंड यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है हमें, ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2 ए बार माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। तो पहले हम ये ए बार क्रॉस आई कैप जो है वो निकाल लेते हैं। कैसे, देखो ए बार क्रॉस आई कैप, यहाँ पे आई कैप का मतलब क्या होगा कि जो एक्स कोएफिशिएंट है मतलब ये एक्स, ये वैल्यू 1 रहेगी, बाकी ये दोनों भी 0 रहेंगे क्योंकि वहां पे बस आई कैप अवेलेबल है। तो वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते क्रॉस प्रोडक्ट, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद ए बार है, ए बार के कोएफिशिएंट कौन से है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे आई कैप के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो यहाँ पे आएगा 1, मतलब जो आई का कोएफिशिएंट है वो बस 1 रहेगा, बाकी ये दोनों कोएफिशिएंट यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, अब ये हम लोग सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, देखो आई कैप इंटू ब्रैकेट में आएगा y इंटू 0, यहाँ पे 0 मिलेगा, माइनस जेड इंटू 0, यहाँ पे 0 मिलेगा, माइनस जे कैप इंटू एक्स इंटू 0 0, जेड इंटू 1, यहाँ पे माइनस जेड मिलेगा। ओके, प्लस के कैप इंटू एक्स इंटू 0 0, y इंटू 1 माइनस वाई। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, ये टोटल टर्म यहाँ पे 0 मिलेगी, 0 माइनस, यहाँ माइनस जेड है और यहाँ माइनस जे है, मतलब माइनस जेड माइनस माइनस बिकम प्लस जेड जे कैप मिलेगा, ये माइनस वाई एज इट इज रहेगा और ये के कैप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। ये हमें क्या मिला, ए बार क्रॉस आई कैप मिला। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है उन्होंने क्या बोला है, ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2 ए कैप माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू 0। तो अभी ये वेक्टर कंसिडर करो, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, देखो 2 जे कैप, सॉरी यहाँ पे पहले हम ए बार क्रॉस आई कैप की जगह पे ये वेक्टर पुट करेंगे, जेड जे कैप माइनस वाई के कैप प्लस 2 ए बार क्या है उसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट निकालना है, बस इतना याद रखो, माइनस 5 जे कैप एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। 0 वेक्टर का मतलब ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x है, हाँ पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो i के कोएफिशिएंट है उनको एक जगह पे ले लो, j के कोएफिशिएंट एक जगह पे, k के कोएफिशिएंट एक जगह पे। तो देखो यहाँ पे z जे कैप अभी फिलहाल एज इट इज रखो, जे कैप माइनस वाई के कैप, ये दोनों एज इट इज रखो, जे कैप एंड के कैप, प्लस ये क्या बनेगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, माइनस ये 5 जे कैप एज इट इज रहेगा और ये 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई की टर्म्स एक जगह पे, जे की टर्म्स एक जगह पे, के की टर्म्स एक जगह पे ले लो। पहले लिखो 2x आई कैप एक ही टर्म है, राइट ना। उसके बाद जे की देखो ये z है, उसके बाद 2y है एंड कौन सी है, -5 है, तो इसको एक जगह ले लो।
इन ब्रैकेट जे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा z, यहाँ 2y पहले लिखो, 2y प्लस z माइनस 5 j कैप। ओके, j की टर्म को हमने एक जगह लिया। उसके बाद देखो और k की टर्म्स को एक जगह ले लो, प्लस यहाँ माइनस y है k, 2z है k। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2z माइनस y k कैप इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज है इनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जो इक्वालिटी यूज करके आई कैप की कोएफिशिएंट इक्वल करो, जे कैप के कोएफिशिएंट इक्वल करो, के कैप के कोएफिशिएंट इक्वल करो। इक्वेट करने के बाद आपको वैल्यूज मिलेगी। तो देखो इधर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, उसके बाद देखो 2y प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2y प्लस जेड एज इट इज रखो, माइनस 5 को उधर शिफ्ट किया तो प्लस 5 बनेगा। सिमिलरली ये देखो 2z माइनस y इज इक्वल टू 0, 2z माइनस y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर सॉल्व किया, ये z पहले लिखो और सॉल्व करो। z अगर मैं पहले लिखती हूँ एंड देन 2y बाद में लिखती हूँ प्लस 2y। ओके, तो देखो ये सेम टर्म्स है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगी, पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या आएगा, z प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4z बनेगा, ये माइनस 2y बनेगा एंड इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है, तो ये z प्लस 4z कितना होगा 5z होगा। ओके, ये कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 0, 5 प्लस 0 5 रहेगा। तो z की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलती है, z इज इक्वल टू, ये 5 इधर शिफ्ट करने के बाद 5 डिवाइड बाई 5 बनेगा और हमें z इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अब ये z की टर्म किसी भी एक फॉर्मूले में पुट करो, आपको उससे y की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे पुट किया 2y इज इक्वल टू क्या है 5 है, राइट ना, और ये z उस साइड जाके माइनस z बनेगा। तो यहाँ पे z अगर मैंने पुट किया तो क्या आता है, z माइनस 1 इज 4 आएगा। तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 2। तो y की टर्म हमें मिल गई 2, मतलब x हमें मिला 0, z 1 मिला और y इज इक्वल टू 2 मिला। लेट मी चेक either it is correct or not. z is equal to 1, y is equal to 2 and x is equal to 0. Yes, it is correct. अभी देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने लिया है, ए वेक्टर लिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मान लो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी विल गेट द वेक्टर। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, ए बार इज इक्वल टू एक्स क्या है 0 आई कैप प्लस वाई क्या है 2 जे कैप प्लस जेड क्या है 1 मतलब के कैप। ओके, तो ये मिलेगा हमें ए बार और यही हमें फाइंड करना था। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके बुक में आंसर दिया है 2 जे कैप प्लस के कैप, जो 0 होता है उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है बच्चों, इफ ए बार डॉट बी बार, अभी आगे सब प्रूफ सी है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार दिया है, मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार है, एंड कंडीशन दी है कि ए बार डॉट बी बार जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब निगेटिव है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ओके, सिंपल एग्जांपल है, देखो दोनों इक्वेट करने हैं हमें, बस कंडीशन उन्होंने दे के रखी है माइनस है, उस प्रकार हमें करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है कि मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ओके, अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार हमें पता है क्या है, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, ये होता है। अगर मैंने यहाँ पे मॉड लिया, मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार लिया, मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड इसका होल टर्म का मॉड लेना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा और ये होल टर्म का मॉड। लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या देके रखी है कि ए बार डॉट बी बार जो है वो लेस देन 0 है,
इसका मतलब ये आंसर हमें क्या मिलने वाला है, लेस देन 0 मिलने वाला है। मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन 0, मतलब माइनस मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। ये माइनस टर्म रहेगी, ये टर्म यहाँ पे जाने के बाद वो प्लस होगी, लेकिन ये टर्म जो हमें मिलने वाली है वो क्या रहेगी, अंदर की टर्म जो है वो क्या रहेगी, माइनस रहेगी, क्योंकि उन्होंने देख के रखा है। तो अभी ये जो टर्म है इसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे जब हम मॉड लगाते हैं, यहाँ एन कैप होता है, लेकिन जब हम मॉड लगाते हैं तो वो एन कैप निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है, तो ये निकल जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो क्या आता है। यहाँ पे बोला क्या है, ये जो टर्म्स है ये टर्म हम यूज करेंगे एंड ये टर्म हम यूज करेंगे। दोनों टर्म्स को इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ओके, अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार क्या है वो पुट करो, माइनस मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस क्रॉस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ये ए बार कैंसिल होगा, बी बार कैंसिल होगा। अगर ये कॉस थीटा जो है उसको हम उधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 यहाँ पे बचेगा। कॉस थीटा को मैंने उधर शिफ्ट किया तो ये साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा रहेगा, राइट। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलती है, -1। और टैन थीटा कौन से एंगल के लिए हमें -1 मिलता है, सोचो जरा। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया था, आपको याद होगा, मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखो टैन ऑल सिल्वर टी कप्स मैंने आपको बताया था। टैन कहाँ पे निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। यहाँ पे टैन निगेटिव, हमें निगेटिव चाहिए ना, तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा एंड यहाँ पे निगेटिव रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा लेते हैं, पाई माइनस थीटा, राइट ना। अब टैन की वैल्यू 1 कौन से एंगल के लिए होती है, टैन पाई बाय 4 हमें क्या मिलता है, टैन पाई बाय 4 इज इक्वल टू हमें मिलता है 1। बट हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा मतलब टैन पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे, इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। माइनस एंगल के लिए हम ये स्टेप लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टडी किया था। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, टैन पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो इसको सॉल्व करो क्या आता है, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो क्या आता है, डायरेक्टली मैं सॉल्व करके लिखती हूँ। 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई बाय 4 आएगा। तो ये टैन क्या आएगा, 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 पाई बाय 4। इसी को आप लोग रेडियन में है, ये कौन से डिग्री में, रेडियन में है, एंगल कौन से इसमें है, रेडियन में। इसको अगर डिग्री में चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिग्री में ये क्या आएगा, 135 डिग्री आएगा। कैसे सॉल्व करते पता है ना, डिग्री में 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 180 पुट करेंगे डिवाइड बाय 4, और इसको डिवाइड करो कितना आता है, दैट इज 4 4 जा 16 5 45 आएगा ये, राइट ना। तो 45 इंटू 3 किया तो कितना मिलेगा आपको, 135 मिलेगा। ओके, अगर आपको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऐसे सॉल्व किया करो। ये हमने 11 के फर्स्ट चैप्टर में ही स्टडी किया था, ठीक है। इसका मतलब हमें थीटा क्या मिला, दैट इज 3 पाई बाय 4 रेडियन और 135 डिग्री। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यही हमें चाहिए था, राइट ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों क्या है, प्रूफ है। ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, स्टेप्स आपको याद रखनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा क्रिटिकल है। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया था, यूज भी किया है बहुत जगह पे। अब इसको हमें बाय यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ थोड़ा बड़ा है बट ध्यान दो, स्टेप्स आपको याद करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, ये हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग 2 वेक्टर्स लेने वाले हैं। मान लो यहाँ पे एक वेक्टर मैंने लिया, यहाँ पे एक वेक्टर लिया। अब ये कौन सा है, एक्स एक्स डैश है, ये कौन सा है, वाई वाई डैश है। ध्यान दो सब लोग।
यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, वेक्टर P कंसीडर किया, जिसकी ये मैग्नीट्यूड जो है वो हमने 1 ली, मतलब यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर किया जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1 है। इसकी मैग्नीट्यूड O, यहाँ पे O नाम दो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार हम लोग क्या लेने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक Q वेक्टर कंसीडर करने वाले हैं, इसको मैंने नाम दिया OQ, और ये OQ बार, मैग्नीट्यूड ऑफ OQ बार इज ऑल्सो इक्वल टू 1 आएगा। ओके, इसको हमने नाम दे दिया, मान लो मैंने इसको नाम दिया P बार, मतलब मैं इसको P बार लिखूंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ P बार इज इक्वल टू 1 आया। इसको मैंने नाम दिया Q बार, तो इसको मैंने Q बार लिया, इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे एंगल मैंने कंसिडर किया अल्फा, सिमिलरली यहाँ पे मैंने एंगल कंसिडर किया, अब ये इस साइड जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, माइनस बीटा लेना होगा। सो यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच का जो एंगल वो कंसिडर किया, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो ये वेक्टर बनेगा वो क्या रहेगा, आपको पता है ना वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ली और यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपका y एक्सिस रहेगा, क्योंकि अलॉन्ग y एक्सिस है, तो ये y कोऑर्डिनेट रहेगा, एंड यहाँ का जो है वो x कोऑर्डिनेट रहेगा, राइट ना। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ का x कोऑर्डिनेट मतलब कौन सी साइड आती है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन से एंगल में आती है, कॉस अल्फा में, मतलब देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, दैट इज एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे m नाम दिया, तो OM डिवाइड बाय क्या होगा, दैट इज OP। OP कितना है अपना 1, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ये अगर मैंने इधर शिफ्ट किया OM इज इक्वल टू क्या आएगा, OP इंटू कॉस अल्फा। OP कितना है अपना 1, मतलब 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ही आएगा। तो x कोऑर्डिनेट आपको, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, देखो ये x का डिस्टेंस है, मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 इंटू कॉस अल्फा, मतलब कॉस अल्फा, तो ये हमें मिलता है कॉस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ये साइड निकालेंगे, दैट इज PM, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय यूजिंग साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड, मतलब PM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब OP। तो ये हमें क्या मिलेगा, PM इज इक्वल टू OP 1 है, मतलब ये क्या मिलेगा, साइन अल्फा। ओके, तो ये साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा ये किसके कोऑर्डिनेट हुए, दैट इज साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, these are the coordinates of P point. Similarly Q के क्या मिलेंगे हमें, that is cos minus beta and sin minus beta मिलेंगे, सेम उसी तरह निकालने आपको वो भी। तो देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए, तो अभी आपको इसको यहाँ पे लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, बस वो कैसे आए ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, if P is equal to cos अल्फा एंड साइन अल्फा, तो इसका वेक्टर क्या बनेगा, देखो P बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, cos अल्फा I कैप प्लस साइन अल्फा J कैप, ये वेक्टर मिलेगा। K कैप मतलब Z एक्सिस तो हमने लिया ही नहीं है, तो K कैप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमें P बार मिला। सिमिलरली हम लोग Q बार निकाल सकते हैं, तो पहले Q के कोऑर्डिनेट्स लिखो। कोऑर्डिनेट्स क्या है, cos माइनस बीटा, देखो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, cos थीटा मिलता है, एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है माइनस साइन थीटा। अलाइड एंगल्स मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग cos माइनस थीटा की जगह पे सिर्फ cos थीटा लिख सकते हैं, मतलब cos बीटा लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन बीटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें एंगल्स मिलेंगे। तो इसकी जगह पे अभी हम लोग वेक्टर लिख सकते हैं, Q बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos बीटा इंटू आई कैप माइनस साइन बीटा इंटू जे कैप, ये हमें मिला P बार एंड Q बार। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, याद रखो, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये प्रूफ करना है हमें। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अभी ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लो, P बार क्रॉस Q बार। देखो क्या किया, सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स लिए, दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स लिए, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1 ली, एक को नाम दे दिया हमने P बार Q बार, उनकी मैग्नीट्यूड ली, फिर उनके कोऑर्डिनेट्स लिए, उनको वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। अब उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप
जे कैप एंड के कैप। के कैप यहाँ पे दोनों की जगह पे 0 है और पी बार है। पी बार क्या आएगा फिर, यहाँ आएगा कॉस अल्फा, यहाँ आएगा, एक मिनट इसको थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ लिखेंगे के कैप। कॉस अल्फा है, उसके बाद क्या है साइन अल्फा एंड देन यहाँ पे रहेगा 0। क्यू क्या आएगा यहाँ पे कॉस बीटा, यहाँ पे रहेगा माइनस साइन बीटा और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखो। पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू, अब पहले हम क्या करते हैं आई कैप, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों भी 0 है तो 0 माइनस 0 ही आएगा, माइनस जे कैप इन ब्रैकेट कॉस इंटू 0, ये भी 0 आएगा, कॉस बीटा इंटू 0, ये भी 0 आएगा, दोनों के बीच में माइनस है। उसके बाद प्लस के कैप, के कैप, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आता है देखो, माइनस, या माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा एंड यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, या फिर पहले साइन अल्फा लिखो, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो ये दोनों भी 0 बनेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा, फिर पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू, हमें बस मिलेगा इन दोनों का माइनस साइन हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस इन ब्रैकेट के कैप को बाद में लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू के कैप। ये हमें क्या मिला, पी बार क्रॉस क्यू बार। अब देखो यहाँ पे ये वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी बार इंटू मॉड ऑफ क्यू बार इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल क्या है देखो, दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा एंड माइनस बीटा, मतलब दोनों के बीच का ये एंगल रहेगा, दोनों की हमें एडिशन करनी होगी, तो हमें क्या मिलेगा देखो। अब देखो बच्चों यहाँ पे एंगल लेते वक्त आप गलती मत करो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ये एंगल इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। बट हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन लेना है। कहाँ से, पी बार क्रॉस क्यू बार, मतलब इस साइड से हम लोग इस साइड जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा है, अगर मैं उल्टा एंगल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस अल्फा मिलेगा, और ये इसी डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, पी से क्यू की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पी से क्यू की तरफ, मतलब पी, बस पी का एंगल हमें अपोजिट लेना होगा, बट ये एंगल हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एंगल देखो, मॉड ऑफ पी बार एज इट इज रहेगा, मॉड ऑफ क्यू बार एज इट इज रहेगा, साइन, यहाँ पे एंगल हमें क्या लेना है, उल्टा अल्फा, अल्फा के अपोजिट माइनस अल्फा लेना होगा, और बीटा उसी डायरेक्शन में है तो हम माइनस बीटा ही लिखेंगे, उसको अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर भी लेना है। अब देखो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा, इसका जो वेक्टर रहेगा ए बार क्रॉस बी बार का, वो आता है अलोंग जेड एक्सिस, उसको परपेंडिकुलर, मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब क्या आएगा यहाँ पे के क्या पाएगा। ठीक है, देखो पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी बार मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ क्यू बार इंटू साइन, उनका एंगल हमने लिया और उसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग के जेड एक्सिस आ रहा है, इसलिए हमने के कैप लिया। ठीक है, दो वेक्टर्स अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उनका जो थर्ड वेक्टर है वो जेड प्लेन में होता है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो देखो ये हमने लिया पी बार क्रॉस क्यू बार। अब ये इक्वेशन देखो एंड ये इक्वेशन देखो, ये भी पी बार क्रॉस क्यू बार है, ये भी पी बार क्रॉस क्यू बार है, तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लो, मैं इस साइड रफ करने जा रही हूँ। तो देखो अभी इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या है देखो, इसको हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टर्म्स हट जाएगी, कैसे हट जाएगी, पी बार क्या है अपना 1 है, यहाँ पे देखो हमने सॉल्व किया था, मॉड ऑफ पी बार इज इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ क्यू बार इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह पे अगर मैंने 1 1 पुट किया तो मुझे बस मिलेगा साइन, यहाँ माइनस अल्फा, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू के कैप, ये माइनस आगे आएगा तो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप। ठीक है, ये टर्म्स हमें मिली। अब इसको, ये टर्म को डायरेक्टली हम लोग इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा के कैप
इज इक्वल टू माइनस ये कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू के कैप। ओके, अब देखो ये माइनस है माइनस, ये माइनस निकल जाएगा, के कैप निकल जाएगा, ये दोनों टर्म्स इक्वेट होंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, साइन अल्फा कॉस बीटा पहले है तो हम ये टर्म पहले लेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस उसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस इट इज प्रूफ। ये प्रूफ था, आया समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आपको प्रूफ देना है। अभी यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग ऐड करो। कंसीडर अ वेक्टर OP बार अलोंग इन XY प्लेन, कंसीडर अ वेक्टर OQ बार इन XY डैश प्लेन, ओके, एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन x along x axis and OP bar, beta minus beta be the angle between along x axis and OX and OQ bar, then OP bar is equal to 1, OQ bar is equal to 1, consider these are the unit vectors, position vector, angle, ऐसे आप लोग ऐड करो, ठीक है। वैसे आपके नोट्स में दिया ही है उन्होंने, उसी तरह कुछ थियरी इसमें ऐड करो और प्रूफ तो ये मेन है, ये स्टेप्स आपकी देखी जाएगी, ये स्टेप्स अगर आपकी क्लियर है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर फर्स्ट -2 1 -1 एंड -3 -4 1। और सेकेंड दिया है, दो एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट मैं करके दूंगी आपको, सेकेंड आप खुद करोगे। 1 3 2 -1 1 2। तो ऐसे दो लाइंस दिए, उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए और बोला क्या है कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो उस वेक्टर के जो ये दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या कि ये दो लाइंस को तीसरा वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उसके हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने। तो आपको पता है दो वेक्टर्स होते हैं, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ए बार एंड बी बार, इसका तीसरा वेक्टर जो है इन दोनों का रिजल्ट जो क्या होता है, इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ए बार क्रॉस बी बार कहते हैं। तो अगर ये लाइन 1 है उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हैं, ये लाइन 2 है उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हैं, और आपको बोला कि तीसरा जो इनको परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो। इसका मतलब क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए आपको, क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, -2 1 -1, इसके क्या दिए हैं, -3 -4 1। तो यही तो हमें डिटर्मिनेंट में लेने हैं, एक्स एज एक्स वाई जेड, वो लेने के बाद आपको थर्ड वेक्टर के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करना है, आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बाकी कुछ नहीं। द टू लाइन्स are perpendicular to the vector whose direction ratios are, तो मान लो इसको मैंने L1 नाम दिया, L1 बार क्रॉस L2 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, I कैप J कैप K कैप, और यहाँ पे क्या दिए हैं रेशियोज वो लिखो, -2 1 पहली लाइन के रेशियोज है, -2 1 -1 दूसरी लाइन के रेशियोज है, -3 -4 +1। ओके, देखो सॉल्व करो, I कैप इंटू 1 इंटू 1 1 -4 इंटू 1 +4 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन है बीच में, -J कैप, देन -2 इंटू 1 -2, -3 इंटू -1 3 आएगा और बीच में -3 आएगा, प्लस के कैप इंटू 4 2 ज़ा 8, -3 1 ज़ा -3 प्लस 3 आएगा वो, राइट ना, क्योंकि माइनस माइनस बिकम प्लस बनेगा। सो ये क्या होगा, -3 I कैप, ये -5 ये माइनस, तो +5 J कैप, 8 + 3 11 K कैप। ओके, तो ये हमें क्या मिले, L1 क्रॉस L2। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोज लिखे थे, मतलब ये x कोएफिशिएंट, I का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट, वैसे यहाँ पे हमें XY Z ही मिले, मतलब ये क्या मिले, हमें डायरेक्शन रेशियोज ही मिले।
जो थर्ड लाइन उनको परपेंडिकुलर थे उनके डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या मिले, -3, -5, 11, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज of the vector are -3, 5, -5, 11, -3 माइनस ये प्लस बनेगा, -3 + 5, 11। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे भी आप लोग जो 16 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद सॉल्व करोगे एज अ होमवर्क। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। 16 तक हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब उसमें बहुत बड़ा प्रूफ है, उसको डिटेल में हमें लेना होगा, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।